बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हर कोई अफसरदा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मूसा खेल में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। गहरे दुख का इजहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे रंज का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की घड़ी है, हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन के भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हमलों की मज़म्मत। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाजिमाबाद 26, अरजानी 25, गुलशन मामार में 12.4 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेब इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बायस शहर के मुताबिक फीडर ट्रिप कर गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और फौजी तरबियत के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने के अमूर पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर चीनी कमांडर को चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। जनरल ली क्याओमिंग ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जज्बे की भी तारीफ। ISPR चीनी कमांडर ली क्याओमिंग के ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। वजीर दिफा ने तमाम शोबों में पाक चीन ताल्लुकात की तवील तारीख को सराहा। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संगे बुनियाद है, ख्वाजा आसिफ। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बरई फौज के कमांडर की मुलाकात। फरीकैन का दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म का अस्करी सतह पर तबादलों पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक काबिल एतमाद दोस्त हैं। ताल्लुकात को वसी अवामी, सियासी और इदारा जाती हमायत हासिल है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान आहनी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। चीनी जनरल का दो तरफा दोस्ती को ताउन और इश्तराक की नई सतहों तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अहम फैसले मतवक्के। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी विफाकी काबीना गौर करेगी। सेनेट का इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब। 22 नकात का एजेंडा जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। लंदन की तर्ज पर इस्लामाबाद में लोकल बॉडी का निज़ाम लाना चाहते हैं तारिक फजल चौधरी। आइन में ये नहीं लिखा इलेक्शन कमीशन किसी शहर के इंतखाबात कराएगा। आइन में सूबों का जिक्र किया गया है। जमहूरियत की कश्ती इलेक्शन कमीशन ने डुबो दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। उमर अयूब का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। बात करने का मौका न मिलने पर असद कैसर ऐवान से वॉकआउट कर गए। तारिक फजल चौधरी असद कैसर को मना कर वापस ऐवान में लाए।
तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुकूमती कानून साजी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। MNS की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी। हमारे तमाम MNS की वाबस्तगी को माना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने तनबीह की, आखिरी बार जलसा मनसूख कर रहे हैं। कानून साजी के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की, बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं। कच्चे के डाकू मरियम तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर। ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मनसूख किया। बानी PTI को पैगाम भेजने के लिए जेल भी खोल दी गई। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी PTI से कह दिया, जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। वफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इख्तदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो इसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज हमीद वादा मौफ गवाह बनेंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बानी PTI ने 2022 में फैज हमीद से राब्ता छोड़ दिया था। अलीमा खान मेरा नाम लेंगी तो जवाब दूंगा। कच्चे के डाकू खैबर पख्तूनख्वा में होते तो इनके पौधों को पानी लगाने के लिए लगाया होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला कहता है, किसी का बाप भी जलसा करने से नहीं रोक सकता। अब कौन सा बाप आ गया जो जलसा रोक दिया। फैसल करीम कुंडी के तनकीदी वार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लास 4 की नौकरियां बेची जा रही हैं। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब पर तौहीन। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुतालिक मुसलसल गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन पर गलत इल्जाम है कि हालिया जनरल इलेक्शन पर सिर्फ 14.5 अरब अखराजात हुए। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात कम करने की कोशिश की।